मैं भी एक कर्मचारी का बेटा हूं, मैं दर्द जानता हूं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं। एक आम परिवार से उठकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा हूं, तो दर्द भी जानता हूं। धीरे धीरे हम सेकंड बजट की तैयारी कर रहे थे। बजट बनने में धन का प्रावधान करना पड़ता है। मैंने पता किया कि 20% हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और बजट से ठीक पहले एक घटना हिमाचल प्रदेश में घटी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। क्रॉस वोटिंग की, उसके अगले दिन बजट पास होना था। अगर बजट पास ना होता तो सरकार गिर जाती। और वो बजट आम लोगों के लिए बजट था, गरीब लोगों के लिए बजट था, उस किसान के लिए बजट था जिसकी आर्थिक समृद्धि को हम मजबूत करना चाहते हैं। मैं पठानिया जी के पास ऑफिस में बैठा हुआ था, मुझे खबर मिली हम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सत्ता की भूख में पागल हुए थे, अंदर नारे लगा रहे थे और हम इनके कमरे में बैठे हुए थे। खबर मिली कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। ना मुझे जानकारी, ना पठानिया जी। तरह तरह की अफवाह फैलाएगी। मैंने जब ये बात सुनी, मैंने कहा मैं क्यों इस्तीफा दूंगा, हमारे पास मेजॉरिटी है। पठानिया जी ने कहा जो कानून बोलता है मैं कानून का रक्षक हूं, ईमानदारी से फैसला करूंगा और परिभाषा जो मैं लिख के जाऊंगा उसको कोई बदल भी नहीं पाएगा। इसके लिए पठानिया जी को मैं मुबारकबाद देता हूं। क्या ये हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है जो देवी देवताओं की धरती है, जहां वीर सपूत अपनी जान सरहद पर देता है, वहां एक जनता का प्रतिनिधि जब बिकता है, अपना ईमान बेचता है, अपना ईमान बेचकर चोरी छिपे होकर होटलों में भाग रहे हैं। 8 दिन वो पंचकुला के ललित होटल में रहे, कहां से इतना पैसा खर्च किया? फिर हरिद्वार जा रहे थे पाप धोने के लिए। गंगा मैया ने कहा भाई आप तो इतने पापी हैं, आप तो इतने पापी हैं, आपकी मैं मैल नहीं साफ कर सकती। और ऋषिकेश चले गए तपस्या करने के लिए। कहते तुमने तो इतने पाप किया कि हमें मैला, फिर ऋषिकेश चले गए, अब वहां बैठ के तपस्या कर रहे हैं। क्यों डरे हुए हैं? ये लोकतंत्र है। कुछ ने कहा कि हम तो अंतरात्मा है। कांग्रेस पार्टी से जब टिकट लिया था और हाथ के निशान पर चुनाव लड़ा था तब अंतरात्मा नहीं थी। फिर हमने अंदाजा लगाया ये अंतरात्मा नहीं, ये तो धनात्मा है। और धन के दम पर जो राजनीति खेलते हैं, जो खरीदने की कोशिश करते हैं, आम परिवार के आदमी कभी बिकते नहीं है। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं हमारी सरकार 5 साल चलेगी। आप लोगों की सरकार है। जो पाप उन लोगों ने किया है, गंगा भी बोलती है कि मैं भी मैली हो जाऊंगी तुम्हारे पाप धोते धोते। जो जनता के वोट से जीत कर आते हैं और नोट के वोट पर बिक जाते हैं, नोटों के दम पर जो बिक जाते हैं, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये लोकतंत्र की हत्या करने की जो भी लोग कोशिश करते हैं और जो सत्ता की भूख में किसी भी प्रकार का कृत्य करने की कोशिश करते हैं, जनता उन्हें कभी भूलेगी नहीं। लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें जो बिकाऊ माल है और जो खरीदने वाली भारतीय जनता पार्टी है, उसके खिलाफ एक आंदोलन के रूप में खड़े होंगे कि नहीं होंगे? सारे हाथ खड़े करके बताओ, जोर से हाथ खड़े करके बताओ। ये बिकाऊ राजनीति नहीं चलेगी हिमाचल में। राजनीति में भी शुचिता लानी पड़ेगी।
ये भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे हमें बंद करने पड़ेंगे। और जब भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद हुए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 2200 करोड़ रुपए का राजस्व आपके लिए कमा के रखा।